हंगामा। सिलावत नगर की राशन दुकान में उपभोक्ताओं को महीनों से राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें 3 से 4 महीने से चक्कर काटने के बाद भी सोसाइटी से राशन नहीं मिल रहा है। सब काम धंधे छोड़कर राशन लेने आने के बाद भी ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उपभोक्ताओं ने राशन दुकान पर पहुंचकर हंगामा किया और राशन देने की मांग की। इस दौरान 2 से 3 ग्राम पंचायतों के सरपंच भी राशन दुकान पर पहुंचे और उनके गांव के लोगों को राशन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों के हंगामा करने पर मैनेजर भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्या सुनकर राशन देने का आश्वासन दिया। हालांकि मैनेजर के आश्वासन से ग्रामीण उपभोक्ता असंतुष्ट नजर आए। ग्रामीण उपभोक्ताओं ने बताया है कि राशन की पर्ची तो दे दी जाती है, लेकिन राशन 3-3, 4-4 महीने तक नहीं दिया जाता है। वहीं पर्चियां लेकर राशन लेने जाने पर कहा जाता है कि राशन खत्म हो गए हैं, अब राशन आने पर दिया जाएगा। इस तरह से ग्रामीण उपभोक्ताओं को महीनों तक दौड़ाया जा रहा है और उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि महीनों में सोसाइटी मात्र 3 से 4 दिन ही खुलती है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पाता है। कई ग्रामीण ऐसे भी हैं जिन्हें बार बार सोसाइटी में आने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता है और महीना खत्म होने के बाद उन्हें राशन देने से मना कर दिया जाता है। इस संबंध में जब सोसाइटी मैनेजर से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या बात कही, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। किस पद पर पदस्थ हो? मैं जनपद सदस्य सिलावत और अम्बापानी का हूँ। आज सोसाइटी आए हो, क्या समस्या लेके आए? ये लोगों ने मेरे को फोन लगाया था कि सोसाइटी में ये गेहूं नहीं मिल रहे हैं और पर्चे काट लेते हैं और गेहूं नहीं देते हैं, तो इसलिए मेरे को बुलाया है कि आओ या इसकी समस्या हल करो ऐसे करके। तो मैनेजर साहब को बुला था तो वो कहीं सुन ही नहीं रहा है और लोगों को सुनते नहीं है। वो बोलते कि हम 181 पर फोन लगाऊंगा, शिकायत करो। तो निराकरण नहीं कर रहे। मैं एक बार भी फोन लगाया था कि सर ऐसे ऐसे करके फोन लगाया था तो यहाँ आए नहीं। मैंने बुलाया था, सोसाइटी में ही बुलाया था, एक बार आया था मैं तो आए नहीं। शिकायत करो, मैंने आता है ऐसा बोलते। शिकायत करने का बोला? हाँ, तो फिर यहाँ पे पानी का व्यवस्था नहीं है और बाथरूम पेशाब करने के बाया नहीं है, वो इतनी भीड़ रहती है तो यहाँ जगह भी नहीं है और इतने परेशान लोग हैं कि सिलावत तो कोई है नहीं चीज ऐसा लगता। कितने गांव से लोग आते हैं? यहाँ 4 गांव के लोग आते हैं। दिन भर परेशान होते? दिन भर परेशान रहते हैं यहाँ। और कितने दिन अपना सोसाइटी कितने दिन खुलती? 3 दिन खुलते, 2-3 दिन खुलते, बाद में वो बंद कर देते। 20 तारीख और इसको फोन लगाते मैनेजर को तो भाई तुम्हारा आना नहीं आया है, ये करके वापस मुझे भेज देते। मतलब दिन भर बिठा रखते हो, शाम को वापस भेज देते। आप क्या चाहते हैं? हमको ये निराकरण किया जाए। ये पर्ची भी 3-3 महीने के पर्ची रहते हो, वो ये पर्ची तुम्हारे गाँव निकल गए अब नहीं मिलेगी, ये बोल देते हैं। कहते हैं कि एक बार सरपंच साहब आइए, सोसाइटी में इतनी भीड़ लगी है, क्या कारण है? ये कारण है 4-5 साल हो गए, ये बहुत परेशान है कि ये अपने जो गेहूं लेने आ रहे हैं वो जनता बहुत परेशान है। और उसमें क्या है, अभी हम आए 2 गांव के सरपंच आए, वो उनको मैनेजर को बुलाए तो मैनेजर ये बोलता है कि मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैं। वो जो 4 महीने की पर्ची निकली है उसमें क्या एक पर्ची का माल अभी दे रहा है और ऊपर बात कर रहा हूँ। बोले कि इतना माल कहाँ जाता? हमने पूछा कि माल कहाँ जाता, तो वो कई बार जवाब दे नहीं रहे हर ढंग से। तो बाकी पर्चियों का माल फिर दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं, वो तो वो बोल रहे हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, ऊपर बात करी है। तो मैं पूछा कि भाई गेहूँ कहाँ गए अब 3 महीने के, तो कोई जवाब सही दे नहीं रहे। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या, हमको क्या है, इनका वो माल दिला रहे, माल पूरे 4 पर्ची निकले भाई, 4 पर्ची का माल पूरा दो। इस महीने का माल मिल रहा है कि नहीं? 1 महीने का माल दे रहा वो 3 महीने। हाँ, इस महीने का दे रहा है वो। हाँ, जो निकाली पर्ची तो ये महीने में दे रहे हैं 1 महीने का, और जो पर्ची अभी निकली है 1 महीने बाद निकालते वो पर्ची गायब हो जाती है। तो ये गायब हो जाती तो ये माल जाता का। हम ये मैनेजर को पूछे तो दादागिरी कर रहे। क्या कहना पड़ता मैनेजर? तो बोले जाओ 181 पे लगाओ और जो भी रहेगा कोई भी रहेगा तो हम सोचेंगे। बोले तो ऐसा क्यों? अभी हमारे क्या है, ये किसान का कर्जा, मतलब ये अपना किसान का मतलब इतना मेरे को बोला हमने कि भाई प्यार से बात करो, दादागिरी क्यों करना। रेम सिंह। सोसाइटी में आए, क्या समस्या लेके आए? हमको सोसाइटी का माल नहीं मिलता सही ढंग से। 3-3, 4-4 चिट्ठियां भेड़ी कर लेते, एक चिट्ठी का माल देते, 2-2 का गायब कर लेते। हर इंसान परेशान है।
हर महीने यही कपड़ा रहता है इनका। 2 साल से यही समस्या चल रही है इनकी। मैनेजर साहब से बात हुई तो क्या बोले? वो बोले कि हम धीरे धीरे एडजस्टमेंट करेंगे बोल रहे, और 20 तारीख बाद दुकान खोलती 2 रोज खोलेंगे, फिर महीना खत्म हो जाएगा, माल गायब, पर्चा भी गायब। और पुरानी पर्चियों का माल दे रहे कि नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं? तो देंगे, आएंगे तो देंगे, हम ऊपर से आएगा तब देंगे बोल रहे। और नई पर्चियों के लिए क्या बोल रहे हैं? नई पर्ची का हो, एक पर्ची का दे रहे। इस महीने की पर्ची का क्या अगले महीने देगा, ये महीने की पर्ची अगले महीने देगा। और एडवांस पर्ची निकल रही है उसके लिए क्या बोल रहे हैं? एडवांस है कि अगले महीने देगा। तुम्हारा समय खत्म हो गया, अगले महीने समय खत्म हो जाएगा। बिल्लोर सिंह सेंगर। आज ये सोसाइटी में पूरी इकट्ठा भीड़ हुई है, क्या कारण है? ये सर हमारे क्या है, जैसे अनाज लेने लोग आते हैं सोसाइटी में, तो इधर क्या है सोसाइटी में सोसाइटी में जो मतलब जो खाद भी बांटता है वो क्या है पर्चा पहले ही निकाल लेता है, और अनाज क्या है पिछले महीने का पर्चा पहले निकाल के जो इस महीने की पर्ची निकलेगी वो अगले महीने की बताता है, और अगले महीने जब आते हैं तो माल पूरा खत्म हो जाता है। तो इस संबंध में हम क्या है सोसाइटी मैनेजर से मिलने गए थे, तो सोसाइटी मैनेजर ने कहा है कि अगर ऐसा आपको ऐसी शिकायतें आ रही है तो आप 181 लगाओ। तो मैंने उनसे यही बात की कि यार 181, आप यहाँ सोसाइटी के पदाधिकारी कर्मचारी हो और आपके नीचे के कर्मचारी की हम शिकायत लगाएंगे, पहले तो हम आपके पास कूड़ा लगाने आए हैं, तो आप इस समस्या का निराकरण करें। तो इस बारे में हमने मैनेजर साहब से बोला, तो बोले आप शिकायत लगाओ, आप लिखित में दो, इस तरह की से बात करने लग गए। तो आपसे और कुछ बोले थे? नहीं, तय बोला उन्होंने, क्या बात रिकॉर्डिंग है, उन्होंने ये बोला कि कैमरे में हम रिकॉर्ड है, आपने हमको क्या बोला वो बताते हैं और आपने क्या बोला वो बताते हैं, और हमको ऐसा बोल के धमकाते वो। मतलब अनाज समय पे नहीं दे रहे, और समय पे अनाज मिलता ही नहीं है समाज में। अभी भी गोडाउन में आप देख लो 10-20 बोरी अनाज पड़ा हुआ है और 3-3 महीने की पर्चा बची हुई लोगों की, तो ये कैसे पूर्ति कर पाएंगे लोग? अब आप क्या चाहते? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो भी है मतलब इस अनाज के ऊपर ही आश्रित रहते हैं, तो हमारे लोग जो भी अनाज पूरी तरह से मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, किसान लोगों के बच्चे हैं, इसी अनाज पे तो आश्रित रहते हैं। जो सरकार दे रही है हमको अनाज, उसका हमको फायदा मिलना चाहिए। दुकान 20 तारीख बाद खुलती, और दुकान भी समय पर नहीं खुलती, दुकान भी 20 तारीख का बोला इन्होंने, और 1-2 दिन बांटते हैं, बाकी दुकानें महीना भर बंद रहती है, फिर बाकी अनाज आएंगे तो बोलते वो लोग। महीने में कितने दिन दुकान खुलती? 2 से 3 दिन खुलती, अभी तक तो हमने ऐसा ही देखा है। 2 से 3 दिन? हाँ। मेरा नाम पुनेश्वर सिंगर है। आज ये इकट्ठा हुए तो किस कारण? सर यहाँ पर राशन की समस्या लेकर किसान हम परेशान हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर 3 से 4 महीने की पर्चा ले घूम रहे हैं। यहाँ पर राशन अवेलेबल नहीं है। अभी मैनेजर साहब से बात हुई है तो उन्होंने एक्स्ट्रा आवंटन की बात करके यहाँ से हम लोगों को समझा के निकल गए हैं। तो क्या कहना क्या पड़ता है मैनेजर साहब? मैनेजर साहब का कहना है कि वो अगर समस्या ज्यादा हो तो 181 लगाओ, शिकायत डालो, बस ये चीजें बताते हैं। तो वो स्वयं निराकरण नहीं करेंगे? वो खुद स्वयं निराकरण वो क्या कर पाएंगे? वो तो शिकायत की बात बताते हैं कि हम लोग ये बात लेके आए थे। अभी सरपंच साहब ने बात करी तो उनको ये आश्वासन दिया है सरपंच साहब को कि यार करवाता हूँ, एक्स्ट्रा आवंटन का आवेदन दिया हूँ, बता रहा है वो। खाद को लेके भी किसान परेशान हो रहे? हाँ सर, खाद के लेकर भी परेशान है, क्योंकि गोडाउन यहाँ से वहाँ 2-3 जगह वितरण होता है, जिसको लेकर किसान इसलिए परेशान होते हैं। यहाँ खाद अगर यहाँ कंप्लीट है तो गाड़ी दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह जाती है, ऐसे में टाइम होता है तो परेशान होते हैं सर। खाद भी नहीं मिलता किसी को? जी सर, भी नहीं मिलता। 3 जगह से वितरित? हाँ, 2-3 जगह से वितरण होता है सर। तो किसानों को कितना टाइम लगता है खाद में? सर कभी 2 दिन भी हो जाता है सर, खाद ही नहीं मिल पाता है किसानों को। खाद लेने जो किसान आते हैं उनको पानी और व्यवस्था मिलती है? सर पानी की व्यवस्था तो सर क्या मिलती है, कभी पानी भी नहीं मिलता है वहाँ जब हम लोग भी बात करने गए तो सर 181 की बात करते हैं, सर पानी की सुविधा क्या होनी चाहिए बताओ आप। जब आदमी 181 की बात करता है तो पानी कहाँ रखेगा? किसानों की कुछ वैल्यू नहीं करना चाहते हैं। तो दिन भर किसान भूखे प्यासे खड़े रहते हैं सर। बाजार में आते हैं, बाजार में पानी नाश्ता करके वापस जाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं खाद के लिए भी।
वैसे यहाँ सोसाइटी में भी वही हाल है सर। यहाँ पे पानी के साधन नहीं है। यहाँ सरपंच साहब को पंचायत में पानी की व्यवस्था करके रखे, वहाँ पीते हैं। यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था? यहाँ पर भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी में यहाँ पर पानी की व्यवस्था और वहाँ पर भी, और खाद एक ही जगह से वितरण होना चाहिए। इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आज सोसाइटी में अनाज लेना है। कितने महीने का अनाज लेना है? 4 महीना से। 4 महीने का अनाज बाकी है। हाँ। कितनी पर्ची है तुम्हारे पास? 4 पर्ची। तो अनाज नहीं दे रहे? 4 पर्ची अभी भी नहीं धर, तो अभी भी आप रहते भी नहीं धर तो फार्म। तो क्या कह रहे हैं? मारे जाके घनसोटी फार्म है रहे, अभी नहीं धर तो को है। नहीं, ये 4 पर्ची का अनाज मंगा आपने? नहीं मांगे हाल। तो ये 4 महीने कैसे हो गए तुम्हारे पास? 4 महीने दौड़ी दौड़ी आया करो तो बंद हो जाए। 2-3 दिन आना पड़े थे। मैं भी तो गरीब बायर, दाड़की करो के नहीं फार्म भी नहीं दौड़ी ना वो। अच्छा, दाड़की छोड़ के ना तुम अनाज लेने? हाँ, दाड़की छोड़ी ना अनाज लेने आवे तो भी अनाज नहीं जोड़े। 2-3 दिन है जा। 3 दिन में भी अनाज नहीं? हाँ, सर जो कह देने तो मैं जो सही जो कह देने काहे कह देने। सुबह कब आते तुम अनाज लेने? 10 बजे। और शाम तक कब जाते? 3 बजे। 3 बजे। तो पानी की ना बाथरूम की कोई व्यवस्था की है? नहीं करी, कुछ भी नहीं है। हाँ। तो पानी कहाँ पीते आप? हम ट्यूबलैंड बाजार में जाना पड़े पानी पीने के लिए। पंचायत में जाए? हाँ। आप क्या चाहते तुम? अभी बहुत जोई रहते बाकी है नहीं, आप ही नहीं रही तो क्या करे। नाम है सर? भूपेंद्र सिंह राठौर, संस्था प्रबंधक सिलावत सोसाइटी। सर, आज मजदूर जो गेहूं लेना आए थे जी, उनको 4-4 महीने की पर्ची और राशन नहीं दिया जा रहा जी, और आपके द्वारा बताया गया है कि सिर्फ जिस महीने में राशन दिया जाए उसी महीने की पर्ची निकाली जाए जी, इसके अलावा पर्ची नहीं निकाली जाए। और अगर महीना खत्म हो जाता है जी, तो उन ग्रामीणों को अनाज मुहैया कौन कराएगा? जी। अभी खाद्य विभाग से एसडीएम साहब की रिकवरी चल रही है, तो अपनी जांच चल रही है, आदेशित जांच चल रही है। अपना जो भी मशीनों में अभी जो डेली स्तर पर जो स्टॉक महीने का होना चाहिए, उतनी पूर्ति खाद्य विभाग अपने को बराबर जितना भी कुंटल माल चाहिए ऊपर से आ रहा है, अपन वितरण कर रहे हैं। रही बात पुरानी पर्चियों की, तो पुरानी पर्चियों के लिए सिलावत दुकान की रिकवरी कुछ 30 लाख के आसपास रिकवरी निकल रही है और प्रकरण दर्ज है। एसडीएम साहब की कार्रवाई चल रही है। तो जो मशीनों में जो अंतर आ रहा है, जिन लोगों की पर्चियां निकली, जिनको माल नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही रिकवरी जो सेल्समैन है हमारे विक्रेता सिलावत दुकान के, उनके द्वारा उस आदेश के अनुसार जो रिकवरी निकली है उतने लाख की राशि जैसे ही वो जमा करवाएंगे, वैसे ही खाद्य विभाग से मशीनों में स्टॉक अंतर जो जीरो करके उतना आपको आवंटन यहाँ पे सिलावत दुकान में कर दिया जाएगा और बिल्कुल बकायदा जो भी किसान है सिलावत के, उनको उनका माल दे दिया जाएगा। सर, आपके द्वारा बताया गया है कि महीना खत्म होने के बाद पर्ची नहीं निकलेगी, तो आप निकालने देना नहीं चाहते? नहीं, वो पोस्ट मशीन का जो खाद्य विभाग की जो मशीन हमको दी गई है, जिसके द्वारा हम अंगूठे लगाकर आवंटन करते हैं, उस मशीन का ही नियम है कि उसमें करंट माह की ही अंगूठे लगते हैं, पर्ची निकलती है। जैसे ही महीना बदलता है वैसे उसका जो कार्ड आते हैं अगले महीने के कार्ड, वो तारीख हम अपना ऑटोमेटिक बदल जाती है। उसमें मेरा या किसी भी विभागीय अधिकारी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। वो मशीन के जो नियम है वो नियम है। तो सर, मशीन जब चलेगी ना, जब आप राशन की दुकान खोलोगे सर, 3 दिन मात्र राशन की दुकान खोल रही है। राशन की दुकान बकायदा टाइम टू टाइम अपन खोल भी रहे हैं। कितने दिन खुल रही है सर? लगभग डेली खुल रही है, अंगूठे भी लग रहे हैं और वितरण भी हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है मात्र 3 दिन महीने में खुलती है सर। नहीं, और 3 दिन में या तो पर्ची निकलेगा या राशन बटेगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे हितग्राही है जिनको राशन मिल ही नहीं रहा है सर जी। वो ये बता रहे हो कि अगर इस महीने नहीं निकला तो उसके बाद पर्ची नहीं निकलेगी। नहीं, और एक तरफ आप बता रहे हो कि जो पर्ची बना रहा है वो आपकी इजाजत से नहीं बना रहा है। जी, तो सर हमारे द्वारा विक्रेता को आदेशित किया गया था कि जब पर्ची निकालेगा तो हाथों हाथ उनको माल वितरण करना है। और हमारे द्वारा लिखित में भी आदेशित किया गया है कि बिना माल दिए, बिना गेहूं चावल दिए किसी भी किसान हितग्राही का अंगूठा नहीं लगाया जाएगा। जो विक्रेता इस नियम के अनुसार जो भी कर रहा है उसके ऊपर हमारा विभागीय अधिकारी बिल्कुल कार्रवाई लिखित में करेगा। हमने लेटर ऊपर खाद्य विभाग में दे रखे हैं और विक्रेता के खिलाफ हम आदेशित ऊपर खाद्य विभाग में कर चुके हैं। सर, जो 4-4 महीने की रसीदें हैं जी, तो उनको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा? उनको राशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है, लॉकडाउन के समय से जो मशीनों में डिफरेंस आ रहा है माल का,
वो रिकवरेंस आ रहा है माल का, वो रिकवरी दुकान पर लगी हुई है 30 लाख रुपए की, जैसे मैंने आपको बताया। वो रिकवरी जैसे विक्रेता के द्वारा भर दिया जाएगा, जो पेमेंट 30-32 लाख रुपए का है वो जैसे भर दिया जाएगा, वैसे वो जो एक्स्ट्रा 30 लाख रुपए का माल है वो दुकान में डालकर जो 4 महीने की जिनकी पर्चियां निकली है उनको माल दे दिया जाएगा। सर किसानों का आरोप है जी कि आपके यहाँ अगर शिकायत लेके आते हैं आप सीधा बोलते हो 181 पे शिकायत करो। नहीं, किसानों का जो आरोप है उसका मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि किसान आते हैं और मैं तो हितग्राही के साथ हूँ। मैं तो किसान की बिल्कुल समस्या हल करने के लिए बैठा और उनको मैंने उपाय दिया था कि आप लिखित में दे दो, मैं आपकी कंप्लेन ऊपर पहुंचा देता हूँ। सर जब किसान आपके पास आ रहे तो आप 181 का कैसे बता सकते हैं आप? किसान को 181 का नहीं बोला था, किसान मेरी कंप्लेन कर रहा था तो किसान को मैंने उपाय दिया था आप लिखित में दे दो, मैं उनकी कार्रवाई जो भी लेटर है वो कंप्लेन आगे बढ़ा के विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। सर खाद की भी समस्या आ रही, 3 जगह रख रहे हो आप। जी, खाद के गोडाउन की हमारी समस्या आ रही है, हमने खाद विभाग को भी उसके बारे में सूचना कर दिया है, जैसे हमारा अवगत करवा दिया है लेटर में लिखित में। जैसे हमको यहाँ पर जमीन अलॉट होगी हम नया खाद बनाने को तैयार है और सरकार से मतलब जो विभागीय अधिकारी उनसे हमारी इस बारे में चर्चा चल रही है कि हम ओपन जगह पे एक ही जगह पर खाद रखते हुए सारे किसान को, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, एक ही जगह पर हमारा सब प्रकार का खाद रहेगा, यूरिया भी या 12-32-16 जो भी रहेगा उनको हम एक ही जगह पे किसान को बुलाकर खाद की पर्ची निकालकर उनको हाथों हाथ हम खाद प्रोवाइड करेंगे। सर मजदूरी तबका लोग है यहाँ पे, आप 4-4 दिन अनाज नहीं देते हो, वो परेशान होते हैं, तो उनकी दाढ़की के लिए जिम्मेदार कौन है सर? जी, अभी विक्रेता के हमको किसानों के द्वारा और जो सिलावट के जो लोग हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया है कुछ दिनों में, इस हफ्ते में, कि उनको ये समस्या का जो समस्या फेस करनी पड़ रही है, तो हमने लिखित में कार्रवाई करी है और विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। अधिकारी होगी सर कार्रवाई? हमने लिखित में लेटर दे रखा है सर, जैसे ऊपर अधिकारी को भी बोल दिया है, एसडीएम साहब के ऑफिस से हमको जैसे पत्र आएगा वैसे हम सिलावट दुकान पे बाकायदा कार्रवाई करेंगे।